हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कार के अंदर कैटेलिक कन्वर्टर जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर बोला जाता है आपको मैकेनिक्स के थ्रू कैटेलिक कन्वर्टर है वो खराब हो चुका है, तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि उसको चेंज करवा लीजिए। और होता क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आता है। ठीक है, अगर आपको पता होगा वो कॉस्टली बहुत आता है, 25 से 30 हजार का आता है वो कैटेलिक कन्वर्टर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैटेलिक कन्वर्टर होता क्या है और उसका क्या फंक्शन होता है। जैसे ही हमारा इंजन जो है वो जो भी पावर ट्रांसमिट कर रहा है, उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं ना, फिर जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये सारी जो गैसेस हैं ये हमारे इंजन से निकलती हैं, इंजन से निकल के पीछे जाती हैं हमारे जो साइलेंसर होता है, बट ये दोनों के बीच में लगा होता है कैटेलिक कन्वर्टर। कैटेलिक कन्वर्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो ये हार्मफुल गैसेस हैं इनको कन्वर्ट करके नॉर्मल, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको कन्वर्ट करके उसके थ्रू नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दे, जो कि हार्मफुल नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर वो इनहेल कर रहा है। बट वो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल करेगा तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो गैसेस हमारे इंजन में से निकलती हैं, जो फ्यूम्स निकलते हैं, उसको कैसे पूरा प्यूरिफाई करने का काम ये कैटेलिक कन्वर्टर करता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं बहुत साइंटिफिक टर्म्स आपको नहीं यूज करके बताऊंगा कि एक्चुअल में कौन सी गैसेस होती हैं, क्या किसके साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बाहर निकलता है। आपको बहुत ही लेमन सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं आज मैं कैटेलिक कन्वर्टर क्या होता है। और भी आई थिंक आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर बहुत साइंटिफिकली बताया जाता है कि क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड उसका रिएक्शन होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ फिर बाहर निकलता है CO2। तो ये सब मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि क्या इसका मतलब होता है और ये क्यों इतना महंगा आता है, उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो कॉस्टली मेटल्स होते हैं जैसे कि रोडियम हो गया या फिर और क्या बोलते हैं मेटल्स होते हैं ना, जो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, वो इसको बनाने के अंदर यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर का जो कंपोनेंट होता है वो कैसे बनाया जाता है, जैसे आपने हनीकॉम्ब देखा होगा ना, कैसे उसके अंदर छोटे छोटे से पूरा एक छत्ते जैसा होता है, वो इसके अंदर पूरा बनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का। तो उससे क्या होता है कि उसके थ्रू जब वो गैसेस पास होती हैं तो वो उनके अंदर रिएक्शन होके वो फिर बाहर निकलती हैं, तो वो हार्मफुल नहीं रहती हैं जितनी कि इंजन के थ्रू डायरेक्टली अगर वो निकल रही हैं। तो अगर आपकी कार के अंदर पिकअप का इशू आ रहा है तो उस टाइम पे मैकेनिक आपको बोलते हैं कि आपको कैटेलिक कन्वर्टर चेंज करवाना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो गैसेस हैं उसके थ्रू पास होते होते उसके अंदर इतना कार्बन जम जाता है ना कि उसके अंदर से फिर जो हमारा जो क्या बोलते हैं जो धुआं है कार के इंजन में से जो प्रोड्यूस होके गैसेस है वो निकल पा ही नहीं रही है बाहर, इतना वो जाम हो चुका है कैटेलिक कन्वर्टर। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है कि वो बोलते हैं कि चेंज करवा लीजिए, क्योंकि उसको साफ करने का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही ट्रिकी है, बहुत टाइम लगता है उसको साफ करने के अंदर। तो वो बोलते हैं कि नया डलवा लीजिए, या फिर जो क्या बोलते हैं मैकेनिक्स है उनको एनवायरमेंट की इतनी पड़ी नहीं है, वो क्या करते हैं कि हमारा कस्टमर है वो हमसे जाए ना, थोड़े से पैसे हम बना लें अपने, उसके अंदर के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो अंदर का कंपोनेंट है, उसको हथौड़ा मार के तोड़ देते हैं वो लोग। और उससे होता क्या है कि वो सारा का सारा जो बाहर निकल के आता है वो भी बहुत कॉस्टली बिकता है मार्केट के अंदर, 10 से 15 हजार का वो टूटा हुआ कंपोनेंट जो है रोडियम एंड और जो भी मेटल्स उसके अंदर से यूज करके उसको बनाया जाता है। तो 10 से 15 हजार में खुद बेचता है, आपको तो बोलेगा कि मैंने आपकी गाड़ी एकदम परफेक्ट कर दी है। तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है, तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसको तोड़वाइए मत। तो क्या होगा कि जो गैसेस हैं आपकी हार्मफुल गैसेस हैं वो डायरेक्टली बाहर निकल रही हैं, फिर तो बीच में कुछ बचा ही नहीं है उसके अंदर फिल्टर करने जैसा, क्योंकि उसने तोड़ दिया है उसके अंदर का कंपोनेंट। तो अभी जो गैसेस हैं आपकी हार्मफुल गैसेस वो डायरेक्टली आपके पीछे साइलेंसर से बाहर निकल जा रही हैं और पूरे एनवायरनमेंट में जा रही हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप चेंज नहीं करवाना चाहते हैं तो उसको क्लीन करवाइए। उसको क्लीन करवाने के अंदर लगते हैं थोड़ा सा मेहनत लगती है। उसको क्लीन कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको उसको डीजल से क्लीन करना रहता है। डीजल से आपने उसको अच्छे से क्लीन किया पूरा हिला हिला के, उसके बाद आपको पेट्रोल से क्लीन करना है उसको। जैसे ही पेट्रोल से क्लीन कर लिया उसके बाद पानी से क्लीन करना है। नॉर्मल ऐसे पानी डाल के नहीं करना है, बट जो प्रेशर्ड आपने देखा होगा जिससे हम गाड़ियां वगैरह धोते हैं, अपनी प्रेशर्ड वाला जो क्या बोलते हैं हमारी नोजल होती है, उसके थ्रू आपको अंदर पूरा प्रेशर मार के उसको क्लीन करना है। और लास्ट में फिर आपको उसको करना है क्लीन, जो हमारा जो ब्लोअर आते हैं ना उससे आप क्लीन करेंगे तो ये आपके जितने भी अंदर क्लॉग्ड होंगे ना पूरे के पूरे पोर्स उसके, जिसके अंदर कार्बन जम चुका है, तो वो सारे के सारे हो जाने वाले हैं क्लियर। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस है, टाइम
चेकिंग प्रोसेस है, बट इतना टाइम कोई इन्वेस्ट करना चाहता नहीं है। आपको पता होगा मैकेनिक्स उनको जल्दी बहुत होती है। तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से भी आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं और सारा का सारा कार्बन उसका आराम से निकल जाएगा और आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है 25 से 30 हजार रुपए डाल के। और उसको तुड़वाइए मत, उससे हम इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी ये हार्मफुल गैसेज हैं ये जा रही हैं, तो ये हार्मफुल हो सकती हैं, आपके खुद के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, औरों के लिए तो होने ही वाली है रोड के ऊपर। तो ये गलती मत कीजिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि कैटेलिक कन्वर्टर जो होता है कार के अंदर उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो क्या काम करता है। अगर कुछ और क्वेश्चन है इसी टॉपिक के रिलेटेड तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे से पूछ लीजिए। और अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि कैटेलिक कन्वर्टर क्या होता है, कैसे अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि अभी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया, तो वो भी आप बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।